नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। चैनल पर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का कुरान तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह के साथ पेश किया जा रहा है। पिछली वीडियोज़ में हमने बयान किया कि वही क्या है, शान नुज़ूल क्या है कुरान की। इस वीडियो में तारीख़ हिफाजत कुरान यानी अहद रिसालत में हिफाजत कुरान इसका टाइटल है। कुरान करीम चूँकि एक ही दफ़ा पूरा नाजिल नहीं हुआ बल्कि इसकी मुख्तलिफ़ आयात ज़रूरत और हालात की मुनासिबत से नाजिल की जाती रही हैं, इसलिए अहद रिसालत में भी ये मुमकिन नहीं था कि शुरू से ही उसे किताबी शक्ल में महफूज कर लिया जाता। चुनाचे इब्तिदाए कुरान में इस्लाम में कुरान करीम की हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा ज़ोर हाफ़ज़े पर दिया गया। शुरू में जब वही नाजिल होती तो आप उसी के अल्फाज को दोहराते और उसी वक्त दोहराने लगते थे ताकि वो अच्छी तरह याद हो जाए। इस पर सूरह क़यामा की आयत में अल्लाह ताला ने आपको हिदायत फरमाई कि कुरान करीम को याद रखने के लिए आपको ऐन नुज़ूल वही के वक्त जल्दी अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ख़ुद आप में ऐसा हाफ़ज़ा पैदा फरमा देगा कि एक मरतबा नुज़ूल वही के बाद आप इसे भूल नहीं सकेंगे। चुनाचे यही हुआ कि इधर आप पर आयात कुरानी नाजिल होती और उधर वो आपको याद हो जाती। सुभान अल्लाह। इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कुरान करीम का सबसे महफूज मुकाम था, जिसमें किसी अदना गलती या तरमीम या तगय्युर का इम्कान ही नहीं था। फिर आप मज़ीद एहतियात के तौर पर हर साल रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया करते थे, और जिस साल आपकी वफ़ात हुई इस साल आपने 2 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया। सही बुखारी। फिर आप सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान करीम के माने की तालीम देते बल्कि उनके अल्फाज भी याद कराते थे, और ख़ुद सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान करीम सीखने और इसे याद रखने का इतना शौक़ था कि हर शख्स इस मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की फ़िक्र में रहता था। बास औरतों ने अपने शौहरों से सिवाय इसके कोई महर तलब नहीं किया कि वो इन्हें कुरान मजीद की तालीम देंगे। सैकड़ों सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने आप को हर गम माँ सिवा से आज़ाद करके अपनी ज़िंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी थी। वो कुरान करीम को न सिर्फ याद करते बल्कि रातों को नमाज में इसे दोहराते रहते। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई शख्स हिजरत करके मक्का से तैबा आता, मदीना आता, तो आप उसे हम अंसारियों में से किसी एक के हवाले कर देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि वो इसे कुरान सिखाए। और मस्जिद नबवी में कुरान सीखने सिखाने वालों की आवाज़ों का इतना शोर होने लगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताकीद फरमाना पड़ी कि अपनी आवाज़ें पस्त करो कि कोई मुगालता पेश न आए। चुनाचे थोड़ी ही मुद्दत में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला की ऐसी बड़ी जमात तैयार हो गई जिसे कुरान करीम अब अज़बर और हिफ्ज़ था। इस जमात में खुलफ़ाए राशिदैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत उमरू बिन आस, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू, हज़रत माविया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हिफ्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उम्मे सलमा वग़ैरह बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। गर्ज़ इब्तिदाई इस्लाम में ज़्यादा ज़ोर हिफ्ज़ कुरान पर दिया गया और उस वक्त के हालात का यही तरीक़ा ज़्यादा महफूज और काबिल एतमाद था, इसलिए इस ज़माने में लिखने पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम थी। किताबों को शाया करने के लिए प्रेस वगैरह भी नहीं थे, इसलिए अगर सिर्फ लिखने पर एतमाद किया जाता तो ना कुरान करीम की वसी पैमाने पर अशात हो सकती थी, ना उसकी काबिल एतमाद हिफाजत।
اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے حافظے کی ایسی قوت عطا فرما دی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتی کو اپنے خاندان ہی کے نہیں ان کے گھوڑوں تک کے نصب یاد ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں۔ اسی لیے آج جب کوئی مسلمان قرآن حفظ کرنے لگتا ہے تو اللہ ہی اسے وہ حافظہ عطا فرماتا ہے اور وہ قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ قرآن کی ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو جتنا سیکھا ہے اسے سیکھیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں اور اسے یاد کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔